अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपनी रुचि को भी उजागर करना एक बहुत बड़ी कला है और एक उपलब्धि कहूँगा मैं इसे। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हुए हैं डॉक्टर ललित नारायण मिश्र जी, अपर जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर। ये उपलब्धि आपने हासिल की है अपनी मेहनत से, लगन से, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद भी आपने एक काव्य रचना की है। गीत मेरे मीत मेरे ये काव्य संग्रह है, इसका आज विमोचन हमारे अतिथि गणों के द्वारा किया जा रहा है। वाकई इसके अंदर स्वयं सुरक्षा अभियान के संस्थापक अध्यक्ष रजनीश पांडे जी, हमारे सामने जो समुदाय बैठा है उसमें हमारे कुछ गुरुजन हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, हमारे प्रियजन परिजन सभी को एक साथ प्रणाम करता हूं। जो हमारी कारगिल में अच्छा कार्य जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने एक शौर्य प्रदर्शन किया, सभी को एक साथ मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आज आपका अभिनंदन हुआ, इस बात के लिए मैं स्वयं सुरक्षा अभियान टीम के संस्थापक रजनीश को भी मैं एक साधुवाद देना चाहूँगा कि एक नई परंपरा शुरुआत की है इन्होंने। पुस्तक को रजनीश ने एक जगह दे दी इसमें। मैं चाह रहा था कि पूरा कार्यक्रम ही इस पे कारगिल पे ही केंद्रित रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, विमोचन होना चाहिए। तो इसका वैसे तो जो ऑनलाइन विमोचन है जब लॉन्च होती किताब अमेजन पे लॉन्च होती है तो हो जाता है, लेकिन फिर भी एक औपचारिक रूप से इन्होंने एक स्थान दिया। इसके लिए मैं पांडे जी का और इनकी टीम को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक प्रश्न किया संचालक ने कि आपने कैसे लिखा, क्या लिखा, तो बहुत सूक्ष्म में ये बात होती है कि जब हम लोग ऑफिस के बाद बैठते हैं, जब घर आते हैं, तो जब खाना वाना खा लेते हैं तो उसके बाद थोड़े समय के लिए एक रिलैक्स मिलता है, और ये रिलैक्स 24 घंटे में बस एक ही बार आता है। जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी इस चीज़ को महसूस करते होंगे, वैसे तो नहीं आता है लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो जब आ जाता है तो शांत समय में कुछ चिंतन उभरते हैं, और चिंतन जब उभरते हैं तो उसको अगर लिपिबद्ध कर लें। अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हर आदमी के मस्तिष्क में अगर सुबह से इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए तो शाम तक अगर आप उसको रीड करें तो एक किताब जनरेट हो जाती है। अगर आप इलेक्ट्रोड लगा दें और वो सारी चीज़ों को नोट करता रहे, डीपीआरओ साहब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सारी चीज़ों को नोट करता रहे, आप जो भी सोच रहे हैं, तो 24 घंटे में एक उपन्यास, एक किताब जो है रेडी हो जाती है। लेकिन यह है कि कुछ लोग लिख पाते हैं, कुछ लोग जो है सोच के छोड़ देते हैं। और हमारे साथ ऐसा रहा कि जब पहाड़ों में थे थोड़ा समय मिल जाता था, और मिलने के साथ ये था कि एक एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ता है। आज भी जब मैं लिखता हूँ, चाहे मैं फेसबुक पर लिखूँ, चाहे अपने ब्लॉग पे लिखूँ, तो हमें एक्स्ट्रा जगना पड़ता है। हमारा एक जो समय होता है जब हम लौट के आते हैं ऑफिस से, उसके बाद 1 घंटा हमें एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, तब लिख पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जनता के समय में कटौती कर दे और वहाँ बैठ के हम बैठ के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो मेरे समझ से आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मिल गया होगा। और जो पुस्तक है ये विचारों का संकलन है। कविता जैसे जब हम कोई लेख लिखते हैं तो हमें 2 पन्ने लिखने पड़ते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं तो 4 पन्ने लिखने पड़ते हैं, या हम थीसिस लिखते हैं तो 80-90 पन्ने या 100 पन्ने लिखने पड़ते हैं। लेकिन जब आप कविता लिखते हैं तो वही जो 80-90 पन्ना और 100 पन्ना है वो एक पन्ने में सिमट जाता है। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, समझने वाले के ऊपर है कि वो क्या समझना चाहता है। आप जो कहना चाहते हैं वही समझ रहा है या कुछ दूसरा समझना चाह रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इधर जीने की कसमोकस, उधर गुलशन गुलाबी है, हकीकत में तो हिंदुस्तान में अब भी नवाबी है। इधर जीने की कसमोकस, उधर गुलशन गुलाबी है, हकीकत में तो हिंदुस्तान में अब भी नवाबी है। तड़पती है यहाँ जनता, न रोटी है न पानी है, उधर काजू भरी महफिल शराबी है कबाबी है। उधर काजू भरी महफिल शराबी है कबाबी है। तो इस तरह लाइनें निकल जाती हैं और एक जो पंक्तियां बन जाती। बहुत से लोग लिखते हैं, बड़ा अच्छा माध्यम सोशल मीडिया मिल जाता है। मैं सभी को
एक बार मैं जो कहना चाहता हूँ मैं समझता हूँ मैंने कम्युनिकेट कर दिया होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपको एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।